सीमा पर गोलियों की गूंज के बाद अब नदियों की धाराओं में सियासत का शोर सुनाई दे रहा है। 1960 से चली आ रही जल व्यवस्था पर अचानक लगे विराम ने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल सीधा है कि भारत ने पहली बार खुले तौर पर पानी को कूटनीतिक दबाव के औजार में बदल दिया है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। जब 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि 6 दशक बाद यही संधि राजनीतिक भूचाल का कारण बनेगी। इस समझौते के तहत पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और साथ ही सतलुज भारत के हिस्से में आई हैं, जबकि पश्चिमी नदियों का बड़ा प्रभाव पाकिस्तान को मिला है। दशकों तक यह संधि युद्धों और तनावों के बावजूद कायम रही है, लेकिन अब जब भारत ने संधि को निलंबित करने का संकेत दिया है और रावी के अतिरिक्त पानी को पूरी तरह अपने उपयोग में लाने की योजना तय की है, तो यह केवल जल प्रबंधन का फैसला नहीं है, बल्कि सियासी संदेश भी माना जा रहा है। सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। रावी रिवर का एक हिस्सा हर साल अतिरिक्त बहाव के रूप में सीमा पार चला जाता है। तकनीकी और भंडारण क्षमता की कमी के कारण भारत उससे पूरे पानी का उपयोग नहीं कर पाता है। अब सरकार की योजना है कि बांधों, नहरों और नई परियोजनाओं के जरिए इस सरप्लस पानी को रोका जाए और पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के खेतों तक पहुंचाया जाए। समर्थकों का कहना है, जो पानी हमारा है वह पहले हमारे किसानों के काम आएगा। आलोचकों का तर्क है कि यह कदम क्षेत्रीय तनाव को और भी बढ़ा सकता है। राजनीतिक गलियारों में से रणनीतिक कूटनीति कहा जा रहा है। वर्षों से सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त रुख दिखने वाला अब भारत अपनी जल में भी दृढ़ता दिखा रहा है। संदेश साफ है, अगर हालात सामान्य नहीं तो सहयोग भी सामान्य नहीं है, और यही वह संधि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल जल समझौते में गिना जाता है, क्योंकि 1965 से 1971 और 1999 के संघर्षों के बावजूद ये चलती रही है। ऐसे में इसका निलंबन केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक संदेश भी है। और लेकिन क्या पानी सच में हथियार बन सकता है? आपको बता दें, विशेषज्ञ मानते हैं कि पूर्वी नदियों पर भारत को पूरा अधिकार पहले से ही प्राप्त है। फर्क सिर्फ इतना है, अब बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर उस अधिकार का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। शाहपुर कंडी जैसे प्रोजेक्ट्स वर्षों से अटके थे, अब उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। इससे हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो जा रही है। किसान संगठनों का कहना है, अगर अतिरिक्त पानी रुकता है तो सूखे की मार कम होगी और फसल चक्र भी मजबूत होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से इस कदम को लेकर चिंता जताई जा रही है। वहां की अर्थव्यवस्था पहले ही जल संकट से जूझ रही है। ऐसे में भारत का ये कदम वहां की कृषि व्यवस्था पर असर डाल सकता है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ स्पष्ट करते हैं कि पूर्वी नदियों पर भारत का अधिक संधि में स्पष्ट है अधिकार, लेकिन इसी तकनीकी रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और यही वो बिंदु है जहां से बहस और तेज हो जाती है। क्या ये कदम केवल संसाधनों के बेहतर उपयोग का है, या फिर ये एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है? क्या दक्षिण एशिया में अब पानी भी शक्ति संतुलन का नया आधार बनेगा? दुनिया भर में जल संकट बढ़ रहा है और विशेषज्ञ चेतावनी देने वाले हैं कि आने वाले दशकों में पानी पर टकराव आम हो सकता है। ऐसे में भारत का ये निर्णय एक मिसाल भी बन सकता है। और साथ ही इतिहास गवाह है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल ही राजनीति भी है। मध्य पूर्व से लेकर अफ्रीका तक पानी को लेकर तनाव रहते हैं। दक्षिण एशिया में अब तक ये मुद्दा नियंत्रित है, क्योंकि संधि ने संतुलन बनाए रखा है। मगर आज जब भू राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, तो नीतियां भी बदलती दिख रही हैं। तो क्या ये सिर्फ अतिरिक्त पानी को रोकने की योजना है, या फिर एक बड़े रणनीतिक बदलाव की शुरुआत है? क्या आने वाले समय में नदियों की धाराएं ही कूटनीति की दिशा तय करेंगी? फिलहाल इतना तय है कि पानी की हर बूंद अब सियासी मायने रखने लगी है। सीमा पर तनाव हो या मेज पर बातचीत, रावी की धारा अब सिर्फ खेतों को नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति को भी सींचने जा रही है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।